जहाँ तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो पूरी रियासत के अंदर जीपी, डीपी प्लान जिसकी ग्राम सभा जो है हर पंचायत में रखी गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ब्लॉक जो है इस ज़िला डोडा का सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसमें 30 पंचायतें हैं। तो मैं अपने ब्लॉक की बात करूं कि 30 पंचायतों के अंदर जो हमारा ग्राम सभा जो हमारी हुई, तो उसमें एक डायरेक्शन दी थी, गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्शन हुई थी कि उसमें अलाइड डिपार्टमेंट्स के जितने लोग जो हैं वो आ जाएं। उसके बाद लोगों की भी उसमें पार्टिसिपेशन थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास वो फोटोग्राफ भी है जो कल ग्राम सभा हुई। उसमें जो है अलाइड वर्क्स ने जो है प्लानिंग करनी थी पंचायत के लोगों के साथ। पंचायत के लोगों के साथ प्लानिंग करनी थी कि कहाँ कौन सा काम किस महकमे का ज़रूरी है, कहाँ क्या करना है। लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती की बात मैं आपको बताऊं कि क्या प्लानिंग हम बिजली के लाइनमैन से करें, क्या प्लानिंग हम पीएचई के एचआर मुलाजिम के साथ या सुपरवाइज़र के साथ करें, क्या प्लानिंग हम किसी मेडिकल डिपार्टमेंट के एनओ के साथ करें, क्या प्लानिंग हम ऐसे लोगों से करें जो लोग किसी, मैं पीएचई की बात आपको करूंगा कि पीएचई का महकमा जो लोग वहाँ पे मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा, वहाँ पे आए थे, वो किसी को साकट नहीं दे सकते। प्लानिंग की तो बात ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है कि प्लान जो है पहले अप्रूव हुआ है, मेरे एमजी नरेगा का प्लान जो है अप्रूव हुआ है। उसके बाद हमारा कैपेक्स का प्लान होता है, वो भी 3 महीने पहले बना है, वो लोगों की मर्जी से बना है, पंचायत की मर्जी से बना है। तो ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। ये मैं लोगों की बात नहीं करूँगा, बल्कि जो मुलाजिम भी हैं उनके साथ भी ये ज़्यादती है कि वो क्या लेके वहाँ पे आएँ, क्या लोगों को दिखाएं, क्या लोगों को समझाएं। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि इसी मकसद के लिए हमने ये आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, ताकि हम इस गवर्नमेंट को बताएं, इन लोगों को बताएं कि ज़मीनी सतह पे जो काम है वो नहीं हो रहे। लेकिन रोज़ की जो ये ग्राम सभाएँ हैं, रोज़ के जो ये प्रोग्राम जो हैं, इस किस्म के प्रोग्राम हैं, तो इससे लोगों का वक़्त भी ज़ाया होता है, मुलाजिम का वक़्त भी ज़ाया होता है। तो और काम जो होना है कि हम इस गवर्नमेंट को बताएं, इन लोगों को बताएं कि ज़मीनी सतह पे जो काम है वो नहीं हो रहे। लेकिन रोज़ की जो ये ग्राम सभाएँ हैं, रोज़ के जो ये प्रोग्राम जो हैं, इस किस्म के प्रोग्राम हैं, तो इससे लोगों का वक़्त भी ज़ाया होता है, मुलाजिम का वक़्त भी ज़ाया होता है। तो और काम जो होना है वो भी नहीं होता है। तो मैं आपको इसीलिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, ताकि हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ इस महकमे के लोगों को ये बताएं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारी प्लानिंग होती है, जैसे कैपेक्स का एक प्लान है जिसकी टेंडरिंग होती है, तो उसमें होता क्या है कि काम जब सैंक्शन होते हैं तो कोई भी टेक्निकल आदमी जो है फिजिकली साइट पे नहीं आता है, जो काम पे देखे कि काम की नवेद क्या है, क्या यहाँ दीवार की ज़रूरत है, क्या यहाँ किसी ड्रेन की ज़रूरत है या और किसी काम की ज़रूरत है। आंखें बंद करके एस्टीमेट को बनाया जाता है। कितना कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है, व्हाट्सएप पे फोटो डाला जाता है कि यहाँ ये काम यहाँ पे है, उसी हिसाब से उसका एस्टीमेट बनाया जाता है। और बाद में उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब वो काम फिजिकली शुरू होता है तो वहाँ कहीं डंगे की ज़रूरत होती है, कहीं वहाँ और नाली की ज़रूरत होती है। लेकिन ठेकेदार को जो है एनआईटी के मुताबिक जो उस काम करना होता है, हमारा वो डंगा भी रह जाता है, हमारी नाली भी रह जाती है, और हमारा जो काम है, जो हमारी टाइल लगती है या बाकी काम होता है, वो भी बेकार हो जाता है। तो मकसद हमारा कहने का ये है कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वक्त पे आके उन चीज़ों का एस्टीमेट फिजिकली वो वहाँ पे आ जाएं, फिजिकली वहाँ पे देखें, एस्टीमेट बनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी पंचायत की बात करूँ कि सीडी पंचायत का पैसा बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन चलो कुछ जहाँ भी वो पैसा आया, जिस पंचायत में भी वो पैसा आया, लेकिन
आज मैं देख रहा हूं कि जो मेरे काम थे सीडी पंचायत के, मेरी पंचायत के जो काम थे, उनमें 3-3 लाख रुपया 3-4 कामों के लिए था, लेकिन किसी काम पे 1.5 लाख का खर्चा हुआ है, किसी काम पे 2 लाख का खर्चा हुआ है। वो पैसा जो है हमने बड़ी मुश्किल से लाया था, लेकिन वो भी ज़ाया है, क्योंकि उस वक्त भी फिजिकली उन लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना है, और ना ही फिजिकली कोई टेक्निकल स्टाफ या डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे आए कि उस ठेकेदार को समझाते, उसको बताते भाई आपने इतनी टाइल लानी है। हालांकि एनआईटी में लिखा होता है कि आपकी क्वांटिटी टाइल की इतनी है, इतनी लानी है, क्योंकि उस वक्त भी फिजिकली उन लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना है, और ना ही फिजिकली कोई टेक्निकल स्टाफ या डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे आए कि उस ठेकेदार को समझाते, उसको बताते भाई आपने इतनी टाइल लानी है। हालांकि एनआईटी में लिखा होता है कि आपकी क्वांटिटी टाइल की इतनी है, इतनी लानी है, लेकिन आधा काम हुआ है, आधे पैसे हमारे ज़ाया हो गए हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ काम मेन रोड पे हैं, सारे काम तकरीबन मेन रोड पे हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि मेन रोड से काम शुरू करना था, लेकिन मेन रोड से काम नहीं शुरू किया गया, क्योंकि नेम ऑफ कलेक्टर जो है वो मेन रोड से है, लेकिन उल्टा काम शुरू कर दिया। तो उल्टा काम शुरू कर दिया गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि खाक कपेक्स हो, सीडी पंचायत हो, डीडीसी ग्रांट हो, बीडीसी ग्रांट हो, हमारी जब कहीं मीटिंग होती है, किसी भी कारण पे मीटिंग होती है, ग्राम सभा होती है, या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई मीटिंग होती है, या महकमे के साथ, अपने महकमे के साथ कोई मीटिंग होती, तो हमारे पीआरआईज को ये मालूम नहीं होता है कि हमारे काम का खर्चा कितना है। लेकिन डिपार्टमेंट को चाहिए कि पीआरआईज, खासकर सरपंच को, वो उसकी एक कॉपी दें कि हमने मार्च में किस काम की कितनी पेमेंट की और कितना पैसा हमारा लैप्स हुआ और क्यों हुआ। हमारे पास कम से कम वो डिटेल होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि हमने इतने का काम रखा था, इसमें इतना खर्चा हुआ, इतना इसमें बकाया रह गया। तो डिपार्टमेंट भी ये देने से हमको राजी नहीं कि किस काम का कितना खर्चा है, कितना लैप्स हुआ, और लैप्स हुआ तो क्यों हुआ, क्यों नहीं वक्त पे उसका काम हुआ, क्यों नहीं उसकी टेंडरिंग हुई, अगर टेंडरिंग हुई, अलॉटमेंट हुई, तो वक्त पे काम क्यों नहीं हुआ। तो मकसद मेरे कहने का यह है कि जो ठेकेदार इस किस्म का काम करता है, जो पंचायत का पैसा लैप्स करता है, जिसको अलॉटमेंट होती है और उसके बाद उस पैसे को लैप्स करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 3 लाख रुपए की अलॉटमेंट है, तुमने 2 लाख का काम क्यों किया, तुमने 3 लाख का काम पूरा क्यों नहीं किया, तो ये तो पंचायत का पैसा जाया होता है। तो इसी तरीके से हमारे नरेगा की बात भी मैं आपको बताऊंगा कि नरेगा का एस्टिमेट भी प्लान सैंक्शन होता है, इनवाइसें निकलती हैं, लेकिन उसका एस्टिमेट जो है बाद में बनता है। पहले तो उसकी एस्टिमेशन करो, भाई इसका खर्च, इसका अगर 50,000 रुपया रखा है तो इसका 50,000 एस्टिमेट बनता है कि नहीं बनता है। तो इसी अलॉटमेंट हुई तो वक्त पे काम क्यों नहीं हुआ। तो मकसद मेरे कहने का यह है कि जो ठेकेदार इस किस्म का काम करता है, जो पंचायत का पैसा लैप्स करता है, जिसको अलॉटमेंट होती है और उसके बाद उस पैसे को लैप्स करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 3 लाख रुपए की अलॉटमेंट है, तुमने 2 लाख का काम क्यों किया, तुमने 3 लाख का काम पूरा क्यों नहीं किया, तो ये तो पंचायत का पैसा जाया होता है। तो इसी तरीके से हमारे नरेगा की बात भी मैं आपको बताऊंगा कि नरेगा का एस्टिमेट भी प्लान सैंक्शन होता है, इनवाइसें निकलती हैं, लेकिन उसका एस्टिमेट जो है बाद में बनता है। पहले तो उसकी एस्टिमेशन करो, भाई इसका खर्च, इसका अगर 50,000 रुपया रखा है तो इसका 50,000 एस्टिमेट बनता है कि नहीं बनता है। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जो डिपार्टमेंट को माननी चाहिए और डिपार्टमेंट को उन पर गौर करना चाहिए और काम करना चाहिए। देखिए, हमने बार बार ये महकमे के लोगों को बताया, क्योंकि वो लोग जो हैं वो ब्लैकमेलर हैं, जो भी है वो ब्लैकमेलर हैं, और मेरी समझ से ये बाहर है कि महकमे के लोगों में कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कितनी कमज़ोरियाँ हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उसमें हमारे ज़िला के अफसर जो हैं, जो इस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इसमें मुलव्वस हैं, वो भी उनकी बात मानते हैं, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। अगर उनके पास 10 डेपुटेशन भी जाएंगे कि फला आदमी जो है ये बेकार है, ये काम नहीं करता है,
तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई काम करता है तो वो लोग, अगर जो जिनकी बात आप करते हो, अगर वो लोग बताएं तो उस पर फौरी एक्शन होगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसको अटैच किया जाएगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इसका मतलब ये तो उससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों में कोई कमजोरियां नहीं होती, तो वो उन ब्लैकमेलर्स का नहीं मानते, उन ब्लैकमेलर के कहने पे नहीं चलते, उन ब्लैकमेलर्स के कहने पे प्लानिंग नहीं होती, उन ब्लैकमेलर के नाम पे जीआरएस को ट्रांसफर नहीं किया जाता, जेई को नहीं किया जाता, सेक्रेटरी को नहीं किया जाता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि महकमे के जो लोग हैं, जो इसमें जिम्मेवार लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा जिम्मेवार जो लोग हैं, जो पावर रखते हैं, जो किसी को फायदा दे सकते हैं, उनकी कमजोरियां हैं, वो मुलव्वस हैं, उनकी बहुत सारी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से उनको उनके कहने पे वो चलते हैं। लास्ट में मैं यही गुजारिश करूंगा महकमे के लोगों से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, कि पंचायतें जो हैं वो चुनी हुई हैं, वो इलेक्टेड लोग हैं, ख्वाह वो मेंबर हो, ख्वाह सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, सब हमारे लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा लोगों से भी और महकमे से भी कि आइंदा के लिए कामों का ख्याल रखा जाए, वक्त पे काम होने चाहिए और लोगों के जो मसले हैं उनको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमजी नरेगा के अंदर कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनवाइसें यहाँ पड़ जाती हैं लेकिन उनके अकाउंट्स में नहीं चढ़ती, और बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे वेंडर्स की बात मैं आपको बताऊं, कुछ वेंडर्स ऐसे हैं, ये तो महकमे की कमजोरी है, महकमे की नालायकी है। अगर किसी पंचायत का वेंडर बंद है तो क्यों है, किस लिए है, वो तो महकमे को एफर्ट्स करनी चाहिए, महकमे को देखना चाहिए भाई कहाँ गलती है, क्या वजह क्या है, क्यों इस वेंडर जो है इसका नाम उसमें नहीं चढ़ रहा है, तो इसमें महकमे को देखना चाहिए। तो मैं यही एसीडी साहब से, बीडीओ साहब से, बाकी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि क्योंकि हमारे लोग जो हैं, गाँव के लोग जो हैं, ये सीधे साधे हैं, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आ रहा है, सरकार पैसे दे रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो हैं उनको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर वो काम करते हैं तो उसमें मैं तो ये कहूँगा महकमा भी कामयाब हो जाएगा, हमारे लोगों को भी फायदा होगा और सरकार भी कामयाब हो जाएगी।